अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में ना एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। हम फाइंड आउट कर रहे थे डेरिवेटिव्स ऑफ जो हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 2x - 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास y है, या तो हम इसको f(x) के इक्वल रख देंगे या y के इक्वल रख देंगे। अब हम जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो यूजिंग थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियल मेथड या बाय डेफिनेशन, तो हम जो हमारे पास थ्योरम्स होते हैं या फॉर्मूलाज जो होते हैं डेरिवेटिव्स के, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू 2x - 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब ये हमें नज़र आ रहा है कि न्यूमिनेटर में एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर कोशेंट रूल। कोशेंट रूल हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास फंक्शन है f डिवाइड बाई जी वाली फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ f इंटू जी माइनस f इंटू जी डेरीवेटिव डिवाइड बाई जी स्क्वायर। यानी हमारे पास f डिवाइड बाई जी फॉर्म में अगर फंक्शन है तो उनका डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड आउट करना है डी ओवर डी एक्स या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास रिजल्ट बनता है उसका एफ डेरिवेटिव इंटू जी या जी इंटू एफ डेरिवेटिव, एक ही बात है क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है, माइनस अभी नेगेटिव का ख्याल रखना, जी डेरिवेटिव इंटू एफ या एफ इंटू जी डेरिवेटिव, डिवाइड बाय जी स्क्वायर। एफ जो है वो न्यूमिनेटर वाला फंक्शन और जी जो है वो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है। इसको डिफ्रेंशिएट किया, जी फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस एफ फंक्शन एज इट इज एंड जी का डेरिवेटिव आ गया डिवाइड बाय जी स्क्वायर आ गया। जी जो फंक्शन था उस पर स्क्वायर रूट था, जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डेरिवेटिव ले लेंगे जो हमारे पास ये एफ फंक्शन का डेरिवेटिव है एंड यहाँ पे जी फंक्शन का डेरिवेटिव है। एफ फंक्शन जो है वो 2x - 1 है, तो ये उस पर अप्लाई हो जाएगा वो थ्योरम c इंटू एफ ऑफ एक्स जो होता है, c बाहर आ जाता है और एफ ऑफ एक्स पे हम डेरिवेटिव लगा लेते हैं। ये 2 है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है 1 के इक्वल आ जाएगा, 2 × 1 जो है वो 2 आ जाएगा, माइनस 1 जो है वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो टोटल जो उसका डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 2 आ जाएगा। माइनस 2x - 1, अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमने स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल में हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वन टू रेस पावर 1/2। अब ये वही वाली फॉर्म बन जाती है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व की थी, यानी फंक्शन की जो है वो पावर आ जाती है। पहले हम जब फंक्शन पे हमारे पास n या कोई पावर होती है तो हम उसे फंक्शन वाला पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल वैसे ही लगेगा n एफ ऑफ एक्स n - 1, बट साथ जो है जो फंक्शन है हमारे पास उसका हमने डेरिवेटिव भी लेना है। ये आ जाएगा आपके पास n इंटू एफ ऑफ एक्स टू रेस पावर n - 1 और साथ जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अब ये अगर आप देखो तो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल, तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर जो है वो n है। n आपके पास है 1/2 के, अगर इसको स्क्वायर रूट का पावर वाली फॉर्म में लिखो तो 1/2 होता है। अगर अब यहाँ देखें तो आपके पास क्या है, n जो है वो 1/2 है। एफ ऑफ एक्स टू रेज पावर n माइनस 1, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। n माइनस 1, n जो है वो 1/2 है, 1/2 माइनस 1 जो है किसके इक्वल होता है, -1/2। तो अगर 1/2 में से हम 1 को माइनस कर दे तो आपके पास आ जाता है -1/2। फर्दर हमने एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि फंक्शन का हमने अभी डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट किया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पावर रूल, क्योंकि हम फंक्शन जो है वो भी उस पर भी जो थ्योरम अप्लाई करेंगे वही थ्योरम अप्लाई करेंगे जो हम पूरे फंक्शन पे अप्लाई इस पावर रूल पे अप्लाई किया। जैसे ये n इंटू एफ ऑफ एक्स n-1 था पावर, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है इस पर भी हमने वैसे ही रूल लगाना है जैसे हम सिंपली लगाते रहे। अब एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है n x n-1, तो n जो है वो 2 है, 2x 2-1 जो है वो आपके पास बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x बन जाएगा, और 1 जो है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास +0। तो ये पूरा फंक्शन, इसका डेरिवेटिव जो है ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, इसका पूरा डेरिवेटिव इसके इक्वल निकला है। ये जो आपके पास पूरा रिजल्ट है ये इस टर्म का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव है। अब ये हमने फर्स्ट वाली टर्म से ऐसे लिख दी 1/2, क्योंकि 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव जो था वो 2 ही आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो ये टर्म तो हमने पहले ही सिंप्लीफाई कर ली थी। -2x माइनस 1, इसकी जगह इसका डेरिवेटिव पुट करना है, तो ये आपके पास 1/2 पहले आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 है। -1/2 अगर नीचे 2 के साथ चली, अभी जो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन अगर इसकी पावर को हम +1/2 करें तो ये 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव 1/2 पावर को हम लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो हमने उसको पॉजिटिव 1/2 लिख दिया था। अब जब ये नीचे जाएगी तो तब भी वो पॉजिटिव 1/2 बन जाएगी पावर, और पॉजिटिव 1/2 को हम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ ये फर्दर डेरिवेटिव जो था वो 2x ये 7 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लिया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, अब ये 2x -1 मल्टीप्लाई हो गया 2x से, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट आ गया। अब एलसीएम ले लेना है, एलसीएम जो है वो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1, और अगर हम इसका एलसीएम लें तो 1 का एलसीएम जिस नंबर के साथ भी ले आंसर जो होता है वही नंबर आ जाता है। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आ गया, एलसीएम में जो चीज़ मिसिंग होती है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और 2 एज इट इज 7 ही रह जाएगा। माइनस इसके नीचे तो पूरा एलसीएम मौजूद है तो एलसीएम 7 ही आ जाएगा। 2 जो एलसीएम जब पूरा होता है तो मौजूद होता है तो हम 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर से ही आ जाएगा। और ये जो एलसीएम इन दोनों के साथ जो एलसीएम आया था वो, और नीचे वाली जो टर्म है क्योंकि वो दोनों न्यूमरेटर से डिवाइड हो रही है तो हम उनको कंबाइन कर देंगे, ये कंबाइन वाली फॉर्म में आ जाएगी। तो ये एलसीएम जो था ये नीचे आ गया, बाकी जो न्यूमरेटर था वो एलसीएम लेने के बाद जो बना था वो ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर वाली फॉर्म में। अब हम इनको ओपन कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर से, और ये -2x स्क्वायर, ये +2x स्क्वायर और -2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा x प्लस 2, और नीचे ये था x स्क्वायर प्लस 1 पावर 1 के साथ था, और ये 1/2, 1 + 1/2 जो था वो 3/2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्वायर रूट a - x डिवाइडेड बाई a + x। अब ये क्वेश्चन हमारे पास दो तरह से सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट तो ये है कि हम a - x का पे स्क्वायर रूट अलग कर लें और a + x पे स्क्वायर रूट अलग कर लें, दोनों की पावर a - x टू रेज़ पावर 1/2 ले लें, a + x टू रेज़ पावर 1/2 ले लें, और दोनों क्वोशंट रूल लगा लें। ऊपर वाला
एफ बन जाएगा, नीचे वाला फंक्शन जो है वो जी बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास एफ फंक्शन भी a माइनस एक्स टू रेस पावर 1/2 और जो आपके पास जी फंक्शन भी है वो भी पावर रूल पे अप्लाई हो जाएगा, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक और मेथड है हमारे पास, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले पावर रूल अलग से अप्लाई कर दें, उसके बाद जो हमारे पास फर्दर अंदर फंक्शन है वो हमारे पास बन जाएगा क्वेश्चन पहला बन जाएगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया, उसमें हमने क्या किया था, जिसमें ये सेकंड वाला पार्ट था। फर्स्ट वाला जब एफ ऑफ एक्स का फंक्शन लिया था तो ये सिंपल फंक्शन था, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। जी ऑफ एक्स जो हमारे पास था वो फंक्शन तो था एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसकी पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर थी। तो हमने पहले फंक्शन पे पावर रूल लगाया, फिर फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले पावर रूल a माइनस एक्स और a प्लस एक्स को होल को 1/2 वाली फॉर्म में ले लें, उस पर पावर रूल अप्लाई कर दें। पावर रूल अप्लाई करने के बाद उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लें। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस एक्स टू रेस पावर a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स, इसको मैं लिख देती हूँ, ये है कैपिटल एक्स। इसकी जगह मैं थोड़ा सिंपल कर देती हूँ, कैपिटल एक्स भी नहीं, हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और इसकी पावर होल जो है वो पावर है 1/2। ये मैंने a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स को एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख दिया 1/2। तो इस पे हम लगा लेंगे पहले पावर रूल। पावर रूल में हमारे पास आ जाएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स जो होगा उसकी पावर लगी, पावर पे पावर रूल लगेगा तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू रेज पावर माइनस 1/2। एन एक्स एन माइनस 1 वाला हमने अप्लाई कर दिया, माइनस 1/2, और साथ जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास इक्वल टू a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स। तो अगर आप ये देखो a माइनस एक्स डिवाइड बाई पावर एक्स, a प्लस एक्स की पावर है 1/2, इसका हमने डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल से, तो 1/2 यानी n एफ ऑफ एक्स 1/2 माइनस 1। जब ये नीचे जाएगा तो पावर क्या बन जाएगी, प्लस 1/2, और प्लस 1/2 में हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, तो याद आएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स नीचे आएगा तो पावर बन जाएगी एफ ऑफ एक्स की 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स। ये बन गया 1/2 a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स, क्योंकि हमने a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स को ही एफ ऑफ एक्स लिखा था। साथ इसका डेरिवेटिव है, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स, यानी अब पावर रूल अप्लाई हो चुका है। अब बस हमने फर्दर डेरिवेटिव a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेना है बाय क्वोशिएंट रूल। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, यानी जो था हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन f होता है और नीचे वाला g होता है। f का डेरिवेटिव g एज इट इज माइनस g का डेरिवेटिव और f फंक्शन एज इट इज डिवाइड बाय g फंक्शन का स्क्वायर। सिंपल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब स्क्वायर रूट खत्म हो गए, तो सिंपल हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। a प्लस एक्स एज इट इज, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। x जो है हमारे पास फंक्शन है, हम x के रिस्पेक्टिव ले रहे हैं, अगर किसी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लें तो इक्वल टू 1 आ जाता है, तो ये 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह a माइनस एक्स, अब a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x जो है वो हमारे पास x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब हमने इसको ओपन कर लिया, माइनस a माइनस एक्स और ये माइनस a प्लस एक्स आ जाएगा। जब हमने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस वाला साइन मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब आपके पास प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a बन जाएगा। नीचे आपके पास यहाँ था 2a माइनस एक्स, और यहाँ पे आपके पास
ये आपके पास है 2a माइनस एक्स, और क्योंकि एक ही बार है और a प्लस एक्स यहाँ पावर है 2 और यहाँ पावर है 1/2। 1/2 जब नीचे आएगा तो वो -1/2 बन जाएगा 2, और ये 1/2 नीचे जाके -1/2, तो ये टोटल बन जाएगा 3/2। 3/2 ये एक्स a प्लस एक्स की पावर 3/2 आ गई। ये हमने फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, -2a 2 माइनस a माइनस एक्स, ये वाला 2 और ये नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा -a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स टू रेस पावर 3/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है √x² प्लस 1 डिवाइड बाय x² माइनस 1। अब आपकी मर्जी है, आप इस पर सेपरेटली क्वेश्चन टू ले लीजिए, इसकी पावर भी 1/2 ले लो और नीचे वाले की पावर भी 1/2 ले लो, आप उस पर क्वेश्चन टूल अप्लाई कर दो। या अगर आप चाहो तो ये, क्योंकि डिवाइड में जैसे हम ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये फॉर्म होती है, डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, उनका एक साथ जो स्क्वायर रूट है उनको सेपरेट कर सकते हैं, और अगर सेपरेट फॉर्म में इस तरह से स्क्वायर रूट है, ऊपर भी सेम फुल का स्क्वायर रूट है नीचे भी, तो आप चाहो तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये a माइनस, जैसे हमने लास्ट में किया था, x² प्लस 1 डिवाइड बाय x² माइनस 1 टू रेस पावर 1/2। अब इस पर पावर रूल लगा दो, पावर रूल लगाने के बाद फर्दर डेरिवेटिव जब लेंगे उस पर क्वेश्चन रूल लग जाएगा। आपको ये मेथड इजी लगता है कि आप इस पर सेपरेटली x प्लस 1/x² प्लस 1 टू रेस पावर 1/2 और सिमिलरली x² माइनस 1 टू रेस पावर 1/2। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन रूल लगा लें, ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि क्वेश्चन रूल लगेगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा, तब पहले पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगने के बाद क्योंकि अंदर वाला फंक्शन है, फंक्शन का साथ फर्दर डेरिवेटिव आएगा, यानी चाहे वो आपके पास न्यूमरेटर है चाहे डिनोमिनेटर है, तो आपके पास इस तरह से आएगा n। ये अगर ऊपर वाला फंक्शन हम ले लेते हैं, कैपिटल f ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा f फंक्शन ऑफ एक्स है, तो मैं एक्स साथ नहीं लिख रही, लेकिन इसका मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स ही माइनस n माइनस 1 साथ आपने f फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना। जब आप ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा, नीचे वाले फंक्शन को हम कह देते हैं ये g है, यानी ये f है और नीचे वाला जो फंक्शन है वो g है, तो ये आ जाएगा n g फंक्शन टू रेस पावर n माइनस 1 और साथ g का डेरिवेटिव। फिर अगर हम क्वेश्चन में लगाते हैं तो हमारे पास आता है f फंक्शन का डेरिवेटिव g एज इट इज, ये आपके पास जो मैंने f लिखा है वो अंदर वाला फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट के साथ नहीं है, ये पूरा फंक्शन जो है, ये वाला जो फुल फंक्शन है वो आपके पास स्मॉल f है, और ये जो अंदर ये जो कैपिटल F और कैपिटल G मैंने लिखा है ये अंदर वाले फंक्शन है, ये बाहर टोटल फंक्शन नहीं है स्क्वायर रूट के, यानी F का स्क्वायर रूट जो है वो F के ये ऊपर वाला फंक्शन है, और G का जो स्क्वायर रूट है वो नीचे वाला फंक्शन है। ये मैंने F जो लिखा है वो x² प्लस 1 है, सिंपल स्क्वायर रूट के साथ नहीं है, और जो G लिखा है वो x² माइनस 1 है, सिंपल। तो यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास बनेगा n f n माइनस 1 f डेरिवेटिव, और g का लेते हो तो g n माइनस 1 g डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमने करके आपने पावर, क्योंकि f के पावर जो है वो 1/2 है और g की पावर भी 1/2 है, तो 1/2 f 1/2 माइनस 1 और f फंक्शन का जो अंदर वाला फंक्शन है वो f फंक्शन है, कैपिटल F उसका डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह g है वो इंटरनल जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है वो g फंक्शन है। तो आपने क्या करना है,
एन जी फंक्शन की पावर n-1 लेनी है और जी का डेरिवेटिव। जब हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो हमें चाहिए होता है एफ डेरिवेटिव, यानी ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और आपके पास जी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस, क्योंकि हम जब फॉर्मूला उसमें इस ऊपर वाले फंक्शन को हम कहते हैं स्मॉल एफ, और जो नीचे वाला फंक्शन है उसको हम कहते हैं स्मॉल जी। तो आप समझ लो एफ जो है वो आपके पास स्मॉल वाला एफ है वो कैपिटल वाले एफ का स्क्वायर रूट है, और जो ये वाला जी है वो इसका स्क्वायर रूट है। तो आपने जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या आप फाइंड आउट कर रहे हो, एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ का ये है, और ये जो है वो आपके पास स्मॉल जी का डेरिवेटिव है, चाहे पावर कुछ भी हो। यहाँ पे पावर 1/2 है, आप किसी भी पावर पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पावर 1/2 थी तो n की जगह 1/2 आ जाएगा। पावर कोई भी हो, आप अगर क्वोशिएंट रूल अपने अप्लाई करना है और आपके पास फंक्शन की पावर है तो फिर आप इस तरह से ले सकते हो, यानी आप अंदर वाले फंक्शन को, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसको आप कैपिटल एफ ले लो, और जो डिनोमिनेटर में पावर के अंदर फंक्शन है, पावर यहाँ पे 1/2 है, स्क्वायर रूट अगर हम नजर आ रहा है तो उसका मतलब पावर है वो 1/2। तो आप इस तरह से ऊपर वाला कैपिटल स्मॉल एफ हो जाएगा, नीचे का डेरिवेटिव आ जाएगा और स्मॉल जी का आ जाएगा। जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आप ले सकते हो एफ डेरिवेटिव इंटू जी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके, माइनस एफ इंटू जी डेरिवेटिव डिवाइड बाय जी स्क्वायर। तो ये आपने एफ डेरिवेटिव इस तरह से निकाल लेना और जी डेरिवेटिव इस तरह से निकाल के पुट करना और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। या एक मेथड ये है जो आपने इससे अप्लाई करना है। एक और मेथड है जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, आप इस वाले क्वेश्चन पे डायरेक्ट पहले पावर रूल ले लो और फिर ये आपके अंदर वाला जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि पावर से खत्म हो जाएगा फर्दर डेरिवेटिव। यानी जिस तरह यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव हमने सिर्फ इसका लिया था अंदर वाले फंक्शन का, बाहर वाले फंक्शन का हमने पावर लगा लिया था, अंदर वाले फंक्शन पर डेरिवेटिव ले लिया था। तो आप क्या कर सकते हो, इसी तरह यहाँ पर भी 1/2 ये जो इंटरनल अंदर वाला फंक्शन है ये आपने यहाँ पे लिख दिया और इसकी पावर आपने लिख दी 1/2 -1, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव -1/2 आ जाएगा। और जो फर्दर डेरिवेटिव लेना है आपने वो इस वाले फंक्शन का ले लेना फर्दर डेरिवेटिव। d/dx, और कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, जो ये ऊपर आपके पास है यही वाले फंक्शन का। ये सॉल्व आपने खुद करना है। आज के लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे।